हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो बिहार एसएससी जो इंटर लेवल की परीक्षा 2023 में होने वाली है, इसके लिए टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। या यूँ कहें कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यह वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ 50 मोस्ट वीवीआई जीके जीएस के प्रश्न और उसके आंसर जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आयोजित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो पहला प्रश्न है कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन से ए यमुना नदी के, ऑप्शन बी सतलुज नदी के, ऑप्शन सी गंगा नदी के और ऑप्शन डी घाघरा नदी के। तो प्रश्न संख्या जो एक है, दिल्ली जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, दिल्ली जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या दो है कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन से ए भोपाल में, ऑप्शन बी सागर में, ऑप्शन सी इंदौर में और ऑप्शन डी कानपुर में। तो प्रश्न संख्या जो दो है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या तीन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन से ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध और ऑप्शन डी गंगा सागर। तो प्रश्न संख्या तीन है, भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है टिहरी बांध। प्रश्न संख्या चार है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए असम में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो प्रश्न संख्या चार, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है। प्रश्न संख्या पाँच है कि उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए असम में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो प्रश्न संख्या जो पाँच है, उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में ही। प्रश्न संख्या छः है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन से ए शिव समुद्रम, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी मेघालय। तो प्रश्न संख्या छः, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र। प्रश्न संख्या सात है, थिन बांध किस नदी पर स्थित है? थिन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से ए सिंधु नदी पर, ऑप्शन बी सतलुज नदी पर, ऑप्शन सी ब्यास नदी पर और ऑप्शन डी रावी नदी पर। तो प्रश्न संख्या सात, थिन बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी पर। प्रश्न संख्या आठ है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? पुष्कर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए अजमेर में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी भोपाल में और ऑप्शन डी पुरी में। तो प्रश्न संख्या जो एक आठ है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर में। प्रश्न संख्या नौ है
कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन से ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी केओलादेव, ऑप्शन सी हेमिस और ऑप्शन डी मानस। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जो है वो है जिम कॉर्बेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, कुद्रेमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से ए सोना के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी लौह अयस्क के लिए और ऑप्शन डी तांबा के लिए। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, कुद्रेमुख अयस्क खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लौह अयस्क के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, नापंथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना है मतलब किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन से ए रावी नदी पर, ऑप्शन बी चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी पर और ऑप्शन डी सतलुज नदी पर। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, नापंथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वो सतलुज नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज नदी। प्रश्न संख्या 12 है, साइलेंट वैली मौन घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन से ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी केरल में। प्रश्न संख्या 12, साइलेंट वैली मौन घाटी कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 13 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन से ए असम में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। असम एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी राजधानी है दिसपुर और यहाँ का प्रमुख जो शहर है नगर है वो गुवाहाटी है। प्रश्न संख्या 14 है, केसर उत्पादक एकमात्र राज्य है। ऑप्शन से ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न संख्या 14, केसर उत्पादक भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन से ए असम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। प्रश्न संख्या 16 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह भारत का पहला तेल रिफाइनरी है। ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो प्रश्न संख्या 16, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। प्रश्न संख्या 17, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ स्थित है। ऑप्शन से ए चंडीगढ़ में, ऑप्शन बी पानीपत में, ऑप्शन सी अमृतसर में और ऑप्शन डी कोच्चि में। प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट स्थित है। प्रश्न संख्या 18 है कि नंदन
कानन उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा नंदनकानन उद्यान उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ पर जो राजनीतिक दल सत्ता में है वो है बीजू जनता दल, जिसके संरक्षक और वहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। प्रश्न संख्या 19 से सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी ताप्ती। तो प्रश्न संख्या जो 19 से सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत शहर। प्रश्न संख्या 20 से अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर और ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो प्रश्न संख्या जो 20 है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। प्रश्न संख्या 21 है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो प्रश्न संख्या जो 21 है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 22 है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर और ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर। तो प्रश्न संख्या 22 नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 23 है कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन से ए पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी रसायन के लिए, ऑप्शन सी मोटर कार के लिए और ऑप्शन डी सोना के लिए। तो प्रश्न संख्या 23 कोलार की जो खान है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रश्न संख्या 24 है एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो प्रश्न संख्या जो 24 है एलिफेंट जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय में। प्रश्न संख्या 25 है प्रश्न है कि भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन से ए रांची में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी भोपाल में और ऑप्शन डी गांधीनगर में। तो प्रश्न संख्या जो 25 है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रांची में। रांची झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट जवाब। प्रश्न संख्या 26 है गोरखपुर किस नदी के तट पर या किनारे स्थित है? गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन से ए शिप्रा नदी, ऑप्शन बी राप्ती नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी और ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो प्रश्न संख्या जो 26 है
कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर शहर, जो पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण शहर है। प्रश्न संख्या 27 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ऑप्शन से ए टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 27 है, भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, जबकि भारत का सबसे जो ऊंचा बांध है पहले ही बता चुका हूँ कि टिहरी बांध है। प्रश्न संख्या 28 है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन से भोपाल में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी सूरत में। तो प्रश्न संख्या जो 28 है मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। प्रश्न संख्या 29 है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या जो 29 है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। प्रश्न संख्या 30 है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन से चिनाब नदी के तट पर, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी रावी नदी और ऑप्शन डी सतलज नदी। तो प्रश्न संख्या जो 30 है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर शहर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। प्रश्न संख्या 31 है पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। पानीपत जो शहर है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन से ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत जो शहर है वो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 32 जो है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है। ऑप्शन से ए पंजाब में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या जो 32 है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध भी है और टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है। प्रश्न संख्या 33 है इडुक्कू परियोजना किस नदी पर स्थित है। इडुक्कू परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन से ए पेरियार, ऑप्शन बी भीमा, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी सतलज नदी। तो प्रश्न संख्या जो 33 है इडुक्कू परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इडुक्कू परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन से है पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन बी रसायन के लिए, ऑप्शन सी मोटर कार के लिए और ऑप्शन डी अनुसंधान के लिए।
तो प्रश्न संख्या जो 34 है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम के लिए। ये समुद्र में स्थित एक जगह है, मुंबई शहर से जो दूर है। प्रश्न संख्या 35 है, कोइलकारो जिसको कोयलरी भी कहते हैं, विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी हरियाणा में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो 35 है, कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। प्रश्न संख्या 36 है, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो 36 है, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 37 है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा और ऑप्शन डी कावेरी। तो प्रश्न संख्या जो 37 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 38 है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन से मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो प्रश्न संख्या जो 38 है, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर है। प्रश्न संख्या 39 है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो प्रश्न संख्या जो 39 है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में, जिसकी राजधानी मुंबई है। प्रश्न संख्या 40 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन से ए बिहार में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो 40 है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 41, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन से भोपाल में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी मुंबई में और ऑप्शन डी देहरादून में। तो प्रश्न संख्या 41, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून, जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी भी है। प्रश्न संख्या 42 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है? ऑप्शन से ए चिनाब नदी के, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी नदी और ऑप्शन डी सरयू नदी। तो प्रश्न संख्या जो 42 है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या श्री राम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में होने वाला है। प्रश्न संख्या 43 है कि मेट्यूर बांध किस नदी पर स्थित है? मेट्यूर बांध किस नदी पर स्थित है?
ऑप्शन से ए कृष्णा नदी पर, ऑप्शन बी झेलम नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर और ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। तो प्रश्न संख्या जो 43 है, मेट्योर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 44 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन से ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी और ऑप्शन डी मूसी नदी। तो प्रश्न संख्या जो 44 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूसी नदी। प्रश्न संख्या 45 है, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन से ए चंबल, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी घाघरा। तो प्रश्न संख्या जो 45 है, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी के तट पर स्थित है लुधियाना शहर, जो पंजाब का एक काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। प्रश्न संख्या 46 है, भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन से ए 18 मई 1974 को, ऑप्शन बी 18 मई 1972 को, ऑप्शन सी 18 मई 1998 को और ऑप्शन डी 18 मई 1999 को। तो प्रश्न संख्या जो 46 है कि भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट का परीक्षण। प्रश्न संख्या 47 है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन से सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चेनाब और ऑप्शन डी झेलम। तो प्रश्न संख्या जो 47 है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्यास नदी पर। प्रश्न संख्या 48 है कि हल्दी घाटी भूमि कहाँ स्थित है? हल्दी घाटी भूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन से पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो प्रश्न संख्या जो 48 है, हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 49 है, नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है? नागालैंड राज्य की राजभाषा क्या है? ऑप्शन से ए नागा, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी बोडो। प्रश्न संख्या जो 49 है, नागालैंड राज्य की जो राजकीय भाषा है या राजभाषा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजी इज द राइट आंसर। मतलब नागा राज्य की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। प्रश्न संख्या 50, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि पटना नदी किस नदी के तट पर स्थित है? पटना जो शहर है किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन से चंबल नदी के तट पर, ऑप्शन बी सतलुज नदी के तट पर, ऑप्शन सी गंगा नदी के तट पर और ऑप्शन डी घाघरा नदी के तट पर। तो प्रश्न संख्या जो 50 है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी के तट पर स्थित है पटना शहर, जो बिहार राज्य की राजधानी है और पटना काफ़ी पुराना भी शहर है और यह भारत के जो जनपद थे उस समय भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार एसएससी के लिए 50 मोस्ट वीवीआई जीके जीएस के क्वेश्चन। यह बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई की परीक्षा जो होने वाली है, साथ ही एसएससी जीडी है, या इसके अलावा जो भी प्रतियोगी परीक्षा है एसएससी है, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं होने वाले हैं, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अपने विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो इजीली देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तुलसी पूजन भी है, तो हमें इस दिन तुलसी पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि तुलसी एकमात्र पौधा है जो रात के समय में भी ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए प्राणवायु का काम करता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।